हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं चमोली जनपद को। चमोली जनपद की ऑलरेडी 12 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज चमोली जनपद के कुछ मंदिर हैं और यह चारों धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु के लिए समर्पित है ना। तो कुछ इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं, कुछ इसके जो है टर्म्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आज बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। तो जिन शहीदों ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें दिल से सच सच नमन। चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज चमोली जनपद में भगवान बद्रीनाथ के हम क्या क्या पॉइंट को समझ सकते हैं और देखते हैं। चलिए फिर ले लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड और शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं चमोली, है ना, चमोली। और चमोली में आज हमारी है 13वीं क्लास, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे चमोली के मंदिर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको पता ही है किसको, बद्रीनाथ। 4 धामों में से एक धाम भी आपका जो है बद्रीनाथ हो जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ गए होंगे, आपने यहाँ कुछ पॉइंट भी देखे होंगे, आपने कुछ यहाँ के दृश्य भी देखे होंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी इससे बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। विशाल बद्री, इन्हीं बद्रीनाथ भगवान को कहा जाता है। पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाता है। तो वैसे तो बद्री कितने हैं, है ना, नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना है, 5 बद्री 5 केदार। तो 5 बद्रियों में से पहले बद्री, यानी इन्हीं को विशाल बद्री, सबसे बड़े बद्री यही है ना। और इनको पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि इनको विशाल बद्री कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इनमें, जो ये मंदिर है इसकी शैली, है ना, तो इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग जो है, जस्ट वेट, आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे, है ना। देखिए, तो यह धाम सबसे पहला विशाल बद्री इन्हीं को कहा जाता है ना। तो और पॉइंट देख लेते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है। ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर जो है ये धाम स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है इसको। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा अगर हम देखेंगे कि यह धाम भारत के 4 धामों में से एक है ना। तो भारत में 4 धाम है। भारत में कितने धाम है, 4 धाम है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 4 धाम है, और 4 धामों में से एक है। तो पहला तो यही हो गया बद्रीनाथ, एक धाम, है ना। दूसरा अगर आपको धाम देखना हो तो वो है द्वारिका। तीसरा है आपका जगन्नाथपुरी, ये तो सबको ही पता होगा। और चौथा है आपका रामेश्वरम, है ना, तमिलनाडु में पड़ेगा रामेश्वरम। तो ये है 4 धाम। इन 4 धामों में से बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर भी एक धाम के रूप में किया जाता है। और जो उत्तराखंड में 4 धाम है उनमें तो है ना। चलिए आगे देखते हैं और आगे समझते हैं क्या क्या है इसमें। जिसे बैकुंठ भी कहा जाता, भू बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ को क्या कहा जाता है, भू बैकुंठ, ठीक है, बैकुंठ भी कहा जाता है। भू बैकुंठ भी बद्रीनाथ को कहा जाता है। अन्य नाम भी हैं, अगर आप देखोगे मुक्ति प्रदा है। अगर आप बद्रीनाथ के अन्य नाम देखने चाहेंगे, मुक्ति प्रदा, आई थिंक ये आया हुआ है, तो आप PYQ भी इसको लगा सकते हैं। योग सिद्धा है, योग सिद्धा भी बद्रीनाथ भगवान को ही कहा जाता है ना। और एक नाम विशाला, तो विशाल तो हमने पढ़ा ही था कि विशाल बद्री जिनको कहा जाता है, लेकिन विशाला भी इन्हीं को कहा जाता है। ये अन्य नाम हो जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं। बद्रीनाथ धाम का प्रथम उल्लेख जो है पाराशर संहिता में मिलता है। तो जो पाराशर संहिता है, संहिता मतलब कोई किताब, है ना, जैसे भारतीय दंड संहिता, अभी तो इसको बदल दिया है। पहले धाराएं होती थी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो इसे अभी, पहले IPC होती थी ना, इंडियन पेनल कोड, तो अभी इसको BNS कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता, है ना, ऐसे कर दिया है। तो
इसकी धाराएं भी बदल गई, जो आईपीसी में धाराएं थी वो धाराएं बदल चुकी हैं और अभी ये चल रहा है। पॉलिटी जब पढ़ाऊंगी तो वहां आपको बताऊंगी धाराएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदली हुई है ना। और यह मंदिर मिश्रित शैली में स्थित है। शैली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि किस शैली में है, तो ये है आपका मिश्रित शैली। मिश्रित शैली में ये है। जस्ट वेट। मिश्रित शैली में ये स्थित है। लेकिन अगर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछेगा तब आपका मिश्रित मुगल शैली हो जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी इन्होंने कहा कि यह मिश्रित मुगल शैली में है। जो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मिश्रित मुगल शैली। भाई मान्यता तो सबको ही पता है कि 4 धामों में से एक है ना। शैली वगैरह में आपको फंसा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें आप देखोगे, और जितने भी उत्तराखंड के देवालय हैं, उत्तराखंड के देवालय में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, या सबसे जो अगर आप बोलोगे कि सर्वोपरि है, तो वो बद्रीनाथ धाम ही है। आगे देखते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बद्रीनाथ धाम नर नारायणों के पर्वतों के मध्य स्थित है। ये वाला आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे ये आपका मंदिर है ना, तो इस मंदिर के इस साइड पर नर और इस साइड पर नारायण पर्वत स्थित है। नर और नारायण है ना, नारायण, नर और नारायण पर्वत स्थित है। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैंने जब पर्वत बताया था तो बताया था कि किसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5831 है। किसकी? नर की। नारायण की मैंने बताई थी ज्यादा है, तो नारायण की है 5965, 5965 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बोलेगा कि ये तो दोनों तरफ है इनके, मतलब दोनों तरफ क्या है, जो पर्वत है वो नर नारायण है ना। लेकिन अगर आपको बोलेंगे कि किस पर्वत पर खुद बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है, तो नीलकंठ, जो जिस किसी न किसी पर्वत पर तो बीच वाला पर्वत होगा जहां पर बद्रीनाथ धाम बसा है, तो ये है आपका नीलकंठ पर्वत है ना। नीलकंठ पर्वत ये बसा हुआ है। पर्वत की ये जो सारी मतलब मीटर थे, ये मैंने आपको सॉरी कितनी कितनी ऊंचाई पर, ये मैंने आपको बताया था। और नीलकंठ जो पर्वत है वो 65-97 मीटर है ना, 65-97 मीटर, 6000 प्लस वाले मैंने सबकी ट्रिक आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया कि इनको क्या क्या कहा जाता है। इनको बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, बद्रीनाथ भगवान को, और नर नारायण आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और जो सबसे मेन चीज है वो है कि नारद कुंड था, जो वहां पर भगवान विष्णु की जो है, इस नारद कुंड में भगवान विष्णु की प्रतिमा पड़ी हुई थी। तो शंकराचार्य जी ने क्या कर दिया, इस कुंड से निकाल करके उस मूर्ति को मेन मंदिर में मतलब स्थापित कर दिया था। हालांकि वह मूर्ति थोड़ी सी खंडित भी है ना। तो नारद कुंड से निकालकर इन्होंने मुख्य मंदिर में उसको स्थापित कर दिया था मूर्ति को। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा मैंने आपको बताया थी कहाँ होती है। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा आपका जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। उद्घाटन जब कपाट खुलने वाले होते तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तिमुंडिया मेला लगता है, जिसमें मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी और एक शॉर्ट्स भी मैंने जो है वो बनाया था। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना। बद्रीनाथ धाम के, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बद्रीनाथ जो धाम है इसके चारों तरफ एक बुग्याल है जिसे कहा जाता है कैला बुग्याल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है? कैला बुग्याल, है ना। और बद्रीनाथ मंदिर के समीप ऋषि गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। जैसे ये बद्रीनाथ मंदिर है तो इसी के आगे ऋषि गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा का क्या होता है? संगम होता है ना। अलकनंदा का संगम यहाँ पर होता है। बद्रीनाथ धाम के आसपास ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। और जो शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो पुजारी हैं, मतलब बेसिकली बद्रीनाथ भगवान में जो पूजा करते हैं उनको ये आया क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेक्चरर 2000 शायद 21 का पेपर, 21 हाँ या 18 का पेपर आप देख लीजिए, उसमें पूछा था कि कौन करते हैं पूजा, तो उनको रावल कहा जाता है। अब ये रावल कौन होते हैं? दक्षिण भारत के होते हैं और शंकराचार्य जी के वंशज हैं, उनको ही रावल कहा जाता है ना। तो रावल पंडित जो होते हैं यहाँ पर वो ही पुजारी होते हैं जो पूजा करते हैं। तो शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो मुख्य पंडित होते हैं, लेकिन उन्हें रावल कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के यानी कि साउथ इंडिया से आते हैं, ये पुजारी होते हैं ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा कचाइन हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ तक कि
पॉइंट आपको क्लियर होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रथम रावल थे वो थे त्रोटकाचार्य, जिन्होंने यहाँ पर पहली बार पूजा की होगी, त्रोटकाचार्य, है ना। अब ये मान्यता है कि भाई ये क्यों करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जब चारों मठों, आपको पता है कि चारों मठों की स्थापना किसने करी थी, शंकराचार्य जी ने की थी। तो उन्होंने यहाँ से मूर्ति पहले निकाल करके मेन मंदिर में स्थापित करी थी, तो इसकी वजह से तब से उनके वंशज ही बद्रीनाथ हो या केदारनाथ में पूजा करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जो आगे देखते हैं इसमें, जो मुख्य मंदिर है मतलब के पीछे नर नारायण व दाएं ओर कुबेर तथा बाएं ओर नारद जी की मूर्ति स्थापित है। तो अंदर अगर आप कोई मंदिर में गया होगा तो आपने देखा होगा कि मेन मंदिर है, इसके पीछे नर और नारायण की मूर्ति स्थापित की गई है, मतलब मूर्ति है स्थापित की गई है, पीछे नारायण, दाएं ओर कुबेर, है ना, दाएं ओर कुबेर है और बाएं ओर नारद की मूर्ति रखी गई है। और माता जो मतलब जो यही बद्रीनाथ धाम के आसपास थोड़ी दूरी पर आपको जो है इनकी माता थी, बद्रीनाथ भगवान की जो माता थी, माता का मूर्ति है, कि माता मूर्ति है, उनकी माता की मूर्ति भी है, मतलब मंदिर भी है, माता मूर्ति भी है ना। उनका नाम ही माता मूर्ति था, इनकी माँ का नाम बद्रीनाथ, भगवान की माता का नाम। यहाँ पर कहा जाता है, ये मान्यता है कि बद्रीनाथ में ही भगवान बद्री की माता मूर्ति का भी मंदिर है ना। बद्रीनाथ धाम की आरती श्री धन सिंह बर्तवाल जी ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है और आया क्वेश्चन है शायद। आरती लिखी है धन सिंह बर्तवाल, है ना, धन सिंह बर्तवाल। अब इसमें बर्तवाल, है ना, एक चीज मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो है एक नाम आता है पहले, पता नहीं क्या ही लिख दिया उसने, धन सिंह बर्तवाल, ठीक है, बर्तवाल, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। तो धन सिंह, एक जगह मैं पढ़ रही थी कि जो है पवन मंद मुकुंद शीतल, यही तो आरती होती है वहां पे, पवन मंद मुकुंद शीतल वाली, ये आरती लिखी तो किसने है, धन सिंह बर्तवाल ने। लेकिन क्या हुआ, इससे पहले कहा गया कि कुछ मान्यताओं के हिसाब से कि बदरुद्दीन जीने नाम के कोई व्यक्ति थे, कौन, बदरुद्दीन जीने, है ना, मैंने पढ़ा था ये, अब ये मैं मतलब क्लियर नहीं है ये कि भाई ये है। तो कहा गया कि पहले ये चला कि भाई इन्होंने जो है ये आरती लिखी है ना। तो फिर क्या हुआ, शुरू से इन्हीं को मानते थे कि इनके द्वारा जो है पवन मंद मुकुंद शीतल, जो बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति मतलब जो आरती है इनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1860 में एक पांडुलिपि मिली इधर ही बद्रीनाथ के आसपास ही, और कहा गया, इस पांडुलिपि में कहा गया है कि जो आरती लिखी है वो किसने लिखी है, धन सिंह बर्तवाल जी ने लिखी है। तो तब से इनको ही मानने लगी है कि भाई उसमें लिखा है कि आरती धन सिंह, जो पांडुलिपि मिली इनको, ताम्रपत्र टाइप का एक पांडुलिपि मिली जिसमें कहा गया कि यह आरती धन सिंह बर्तवाल के द्वारा लिखी गई है ना। तो ये भी एक बात हुई। आगे देखते हैं, आरती तो आपको पता ही है, पवन मंद मुकुंद शीतल, है ना। और इसमें कहा गया कि 1860 का तो पांडुलिपि मिला, और इन्होंने आरती जो लिखी थी वो 1881 में लिखी थी। इसी पांडुलिपि में कहा गया है कि भाई 1881 में धन सिंह बर्तवाल के द्वारा आरती लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो कपाट बंद होने पर भी यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे कड़ाई महोत्सव कहा जाता है। तो खुलने पर कौन सा मेला लगता है आपको पता ही है, अगर खुलने पर देखेंगे तो तिमुंडिया या तिमुंडिया मेला लगता है जोशीमठ के कपाट नरसिंह मंदिर में। और बंद होने से पहले भी एक मेला लगता है जिसे कड़ाई महोत्सव कहा जाता है, ये माणा गांव में आपका लगता है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बद्रीनाथ के निकट अलकनंदा घाट का वर्तमान नाम बदल करके अटल घाट कर दिया है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बद्रीनाथ धाम के थोड़ा सा दूर पर एक अलकनंदा घाट नाम से जगह थी, घाट, इसका नाम अभी वर्तमान में क्या कर दिया है, वर्तमान नाम इसका अटल घाट कर दिया है। क्या कर दिया है, अटल घाट कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान नाम चेंज किए हैं उनसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि मंदिर के कपाट अप्रैल के अंत या मई के अंत तक हो जाते हैं। खुलने का समय इस बार बता दिया गया है कि 23 अप्रैल को, आई थिंक मैंने पढ़ा था शाम के
साढ़े चार नहीं 6:30 के करीब जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खोले जाएंगे, है ना। तो मैंने ये भी बताया कि उनकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। और नवंबर में ये कपाट जो है बंद हो जाते हैं। इस बार जो है ये कपाट हुए थे 25 नवंबर को बंद, और सबसे पहले भी यहीं के कपाट खुलते हैं और सबसे लास्ट में यही, मतलब जो चारों धामों की यात्रा की शुरुआत होती है कपाट धामों की खुलने की, तो सबसे पहले इन्हीं के धाम कपाट खुलते हैं, और जो बंद होने के सबसे अंत में जो है बद्रीनाथ भगवान के ही कपाट जो है वो बंद होते हैं, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, इसमें और कुछ तो ऐसा है नहीं, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये आपको याद करना है ना। तो ये है बद्रीनाथ भगवान से जुड़े हुए कुछ तथ्य। और इनमें जो मेन मूर्ति है बोला, जो शंकराचार्य जी ने कुंड से उठा करके रखी थी, ये थोड़ी खंडित है, काले रंग की है ये मूर्ति जो मेन बद्रीनाथ भगवान जी के अंदर है। और आई थिंक यहाँ तो सबको ही जाता रहता है, चारों धामों में से एक है। और अगर उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 4 धामों में से एक हो जाएगा, भारत की दृष्टि से भी चारों धामों में एक हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए हैं इनमें आप मान के चलो कि 90% जो है वो क्वेश्चन आए ही हैं। बाकी कुछ कुछ पौराणिक मान्यता है जो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ बद्रीनाथ भगवान के बारे में। एक जो है हम पढ़ते हैं आज इसके बारे में, रम्माण उत्सव के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा इसी को आगे मैं बता देती हूँ। रम्माण, ये तो एक, क्या हो गया इसको, काम क्यों नहीं कर रहा है ना। तो अब पढ़ते हैं रम्माण उत्सव के बारे में। तो रम्माण उत्सव में देख लेते हैं। आज हमको ये काम नहीं कर रहा है, इसको कोई दिक्कत है ना। हटा नहीं रहा है, स्लाइड भी नहीं बदल रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं यहाँ से। चलिए खैर, तो आगे देखते हैं। रम्माण उत्सव, है ना। रम्माण उत्सव, रम्माण उत्सव, पता नहीं कितनी बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। रम्माण उत्सव, रम्माण उत्सव, ठीक है। उत्सव, हाँ ठीक है, रम्माण उत्सव। तो उत्सव में है रम्माण उत्सव, देखोगे हमेशा यह बैसाख यानी अप्रैल मई के महीने में सलूड़ डुंगरी गांव में लगता है। तो बैसाख, बैसाख का मतलब होता है बैसाख, क्योंकि आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो आपको ये हिंदी के जो नाम है मतलब ये पता होने चाहिए, है ना। जनवरी फरवरी तो इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं। तो बैसाख का मतलब होता है आधा अप्रैल, क्योंकि हमारा 15 के बाद मंथ लगता है, आधा अप्रैल प्लस आधा मई। तो वहां पर, और किस गांव में होता है, सलूड़ डुंगरी, ठीक है। किस गांव में होता है, सलूड़ डुंगरी। क्या दिक्कत है, मई, और किस गांव में लगता है ये, सलूड़ डुंगरी, ठीक है। सलूड़ डुंगरी गांव, डुंगरी गांव, सलूड़ डुंगरी गांव में ये प्रत्येक साल जो है ये रम्माण उत्सव मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, गांव में आयोजित होता है, ठीक है। और रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसका नाम रम्माण पड़ा है। अब सबसे मेन मुद्दा है कि रम्माण क्या होता है। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो हमारे यहाँ रम्माण होता है जैसे एलोवेरा होता है, किसी ने देखा होगा, ऐसे ही मैंने देखा था उसको, उसके साइड में ऐसे जैसे ऐसी पत्ती होती है ना, ऐसे ही पत्ती होती है एलोवेरा, लेकिन उसके ऐसे साइड में ना कांटे होते हैं, ऐसे कांटे होते हैं उसके, ये है ना, ये ऐसे कांटे होते हैं उसके। और ये यहाँ इन कांटों को निकाल करके लोग यहाँ नाम लिखते थे अपना ऐसे करके। तो मुझे लगा ये वो रम्माण है, लेकिन इससे तो मुझे लगा शायद इसका प्रयोग करके कुछ ऐसा उत्सव होता होगा, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये तो कुछ अलग है। रम्माण मतलब होता है रामायण। जैसे आपने देखा होगा ना, मई जून में गाँव में क्या होती है, रामलीला होती है। तो रम्माण मतलब रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण ही इसका नाम क्या कहा गया है, रम्माण इसका नाम पड़ा हुआ है ना। आगे देखते हैं इसमें यह उत्सव। अब ये क्यों मनाया जाता है, गढ़वाली माँ एक देवता होनो भूम्याल, है ना, पता ही होगा सबको, भूम्याल बल हमारो भूमि भूम्याल, है ना, ऐसे बोलते हैं, सबको ही पता होगा। भूमि भूम्याल मतलब, भूमि मतलब भूमि, भूम्याल मतलब जो हमारी भूमि की रक्षा करता है। गांव में आप देखोगे
सबके ही होता होगा, जैसे ये गांव है ना, ये 2 3 4 5 गांव है, इनकी ना अपनी एक बाउंड्री है ऐसे, इस साइड एक देवता होंगे, है ना, इस साइड भी एक देवता होंगे, इस साइड भी एक देवता का मंदिर होगा, इस साइड भी। तो ये गांव वाले ये कहते हैं कि इनके गांव की रक्षा ये चारों जो कोनों में भगवान जी बसे हैं ये करते हैं। इनको ही भूमि का भीमाल कहा जाता है, मतलब कोई हवा हुआ है वो ऐसे नहीं आने देगी। और हमने अपने दादी नानी इनसे खूब सुना है कि उनके टाइम पर ये हवाएं खूब चलती थी, है ना। और फिर ये जो जिनको ये मतलब जिन पे ये देवता आता है, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति चुनते हैं ना जिनको ये मतलब भगवान जी के रूप में आते हैं, जिनको पसवा बोलते हैं जिनको बेसिकली। तो कहते हैं कि वो इनको भगा देते हैं, जो हवा आती है इनको पता चल जाता था। तो ये जो ना बाउंड्री, जैसे बाउंड्री वॉल टाइप होता है, तो ये होता है। तो यहाँ की रक्षा इस भगवान यहाँ, तो इनको ना सामूहिक पूजा दी जाती है गांव वाले मिलकर के। फिर जब नया अनाज वगैरह होता है या एक दिन डिसाइड किया जाता है, जो ग्राम सभाएं होती है, जैसे 4 5 ग्राम सभाएं होती हैं, और फिर इनको एक दिन डिसाइड करके पूजा की जाती है यहाँ पे, सामूहिक पूजा इनको देने के लिए। तो ये भगवान कहते हैं कि आप हमारी पूजा करो, हम आपकी, मतलब भगवान कहते नहीं है लेकिन हमारी मान्यता, भगवान कौन सी पूजा के आपके भूखे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई आप क्या करो, तो ये गांव वालों की है कि भाई हमको भी भगवान को पूजना चाहिए ताकि वो हमारी रक्षा करे। तो ये रक्षा करते हैं ऐसे, तो इनको कहा जाता है भूमि भूमियाल, है ना, भूमि का भूमियाल। तो वो गांव की रक्षा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इनको जो रामायण उत्सव भी किया जाता है, बेसिकली वो भूमि के भूमियाल, मतलब अपने जो उनकी रक्षा करता होगा गांव की, जो भगवान जी, उनके साक्ष्य के रूप में इनको पूजा जाता है ना, अर्पित की जाने वाली है। और भेंट के रूप में ये मनाया जाता है कि जो उनके भूमि के भूमियाल होंगे उनको अर्पित की जाने वाली भेंट के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है प्रत्येक साल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है सारे के सारे। इसमें क्या है, 18 लोग भाग लेते हैं। अब ये उत्सव है एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा रामलीला वगैरह होती है उसमें पात्र बनते हैं, वैसे ही उत्सव, इस उत्सव में भी 18 जो है, यहाँ तक आपको होप कि दिख रहा होगा, 18 लोग जो है भाग लेते हैं, है ना। 18 लोग क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। कितने टोटल, 18 लोग इसमें भाग लेते हैं, और 18 मुखौटे पहन करके 18 पात्रों की भूमिका निभाते हैं। 18 लोग हैं, 18 ही मुखौटे पहनेंगे, और 18 पात्रों का, 18 जो पात्र हैं उनके क्या करते हैं, मतलब पात्रों के रोल प्ले करते हैं ना, भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये पूरा उत्सव किया जाता है लेकिन इसमें बिना संवाद के, सिंबॉलिक, बस आपको एक्शन करना है, सिंबल के थ्रू करना है ना। जैसे पहले दूरदर्शन पर समाचार आते थे, तो एक अच्छी सी औरत होती थी और उन्हें साड़ी पहनी होती, यहाँ पे माइक लगाया होता है, एक बड़ी गोल बिंदी लगाई होती थी, वो आगे कुछ बोलती थी और पीछे जो है एक सिंबॉलिक, सिंबल के थ्रू पर समाचार, जो जो डिसेबल्ड है बेसिकली उनके लिए होता था, वो जो एक्शन करते थे ऐसे ऐसे, वो शायद वो लोग समझते हैं, वो सिंबॉलिक आपकी एक लैंग्वेज हो भी जाती है। तो ये भी जितने, मतलब ये पात्र जो है जो भी अभिनय करते हैं बिना संवाद के करते हैं, सिर्फ सिंबल के थ्रू, एक्शन के थ्रू ये जो है करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण के 18 पुराणों व विषयों का जश्न मनाने के लिए 18 तालों पर ये नृत्य करते हैं। ठीक, तो 18 मतलब ये नृत्य करते हैं बेसिकली। अभी मैं आपको एक आध वीडियो भी इसकी दिखाऊंगी, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। रामायण उत्सव के मुखौटे 2 प्रकार के होते हैं, जो मुखौटे बनाए जाते हैं। सबसे मेन जो इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है इनके मुखौटे। अभी आपको दिखाऊंगी मुखौटे, ये 2 टाइप के होते हैं। ये मुखौटे जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो जिसका नाम है ध्योपंतर, है ना, ध्योपंतर पहला मुखौटा, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड भी ले सकते हैं। और दूसरा है ख्याली पंतर, ख्याली पंतर, इस टाइप के ये मुखौटे के प्रकार है ना, ये ख्याली पंतर। तो ये जो है 2 टाइप के इनके मुखौटे होते हैं। यह उत्सव 11 से 13 दिन तक मनाया जाता है, लगभग 11 दिन भी होता है और 13 दिन का, मतलब 13 दिन तक ये उत्सव, 11 से 13 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है पूरा, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसमें 18 मुखौटे। अब इसमें क्या होता है देखो, 18 मैंने पात्र बताए थे ना, 18 मुखौटे होते हैं, 18 ताल होती हैं, है ना, 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल, है ना, हाँ 12 ढोल, 12 ढोल और 12 दमाऊ, ये तो फिक्स ही रहेंगे, 12 दमाऊ, और जो है 8 भंकोरे,
भंकोरे पता होगा ना सबको ही, भंकोरे, इसका इतने सारी चीजें होती हैं इसमें, तब जाकर के उत्सव संपन्न किया जाता है ना। तो 18 मुखौटे होते हैं इसमें, 18 ताल होते हैं, 12 ढोल, 12 दमाऊ और 8 भंकोरे होते हैं। भंकोरे देखे होंगे तांबे के बने रहते थे, और भंकोरे बोलते हैं लड़के ही बजाते हैं, लड़कियां नहीं बजाती है ना, कुछ मान्यताएं हैं। तो हमने ऐसे सुना है अपने पूर्वजों, मम्मी पापा दादा दादी से, तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब रम्माण के विशेष नृत्य हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कुछ विशेष नृत्य हैं, वो इंटरेस्टिंग है, उनको समझते हैं, है ना। विशेष नृत्य, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है कि रम्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आया था क्वेश्चन, है ना। तो विशेष नृत्य है, पहला है, 4 टाइप के होते हैं जो ये नृत्य हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए 4 टाइप के। एक है मोर मोरयान, मोर मोरयान, 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 ठीक है, मतलब ये नृत्य के प्रकार हैं। मोर मोरयान जो होगा, अब ये क्या मोर मोरयान जो नृत्य है इसमें क्या होगा, मतलब ये जब नाच रहे हैं तो क्या प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बोलना तो है नहीं, सिर्फ नाचना है, तो कैसे पता चलेगा। तो ये क्या करते हैं, मतलब वहां के लोगों को तो पता ही होगा, जो नया नया लोग है उसे फिर समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा नृत्य होता है। तो ये मोर मोरयान नृत्य इस चीज का सिंबल है कि जो पहाड़ों में जो वो होती है, पहाड़ों में जो पहाड़ों में लकड़ी घास काटते समय किए गए जानवरों द्वारा आक्रमण। तो पहाड़ों में जो लोग मतलब जाते हैं घास लकड़ी वगैरह चुनने या लाने के लिए, उन पर जो अटैक किया जाता है जानवरों के द्वारा, उनका ये उनके सिंबल मतलब ये दिखाते हैं कि इस तरीके से अटैक किया जाता है, क्योंकि सिंबॉलिक है, बोलना तो है ही नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा ये कि पहाड़ों में जो घास लकड़ी के लिए काटने जाते हैं, उन पर जो जानवर अटैक करते हैं, उन अटैक वो कैसे अटैक करते हैं सिंबल के थ्रू ये बताते होंगे। पहला नृत्य का प्रकार। दूसरा है आपका कुरु जोगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुरु जोगी, कुरु जोगी। कुरु, मैंने इसको कहीं पता किया कि कुरु क्या है। देखिए कुरु है, एक कांटा होता है, पता नहीं गढ़वाली में बोलता है कुरु, मतलब एक ऐसा कुरु, एक कांटा टाइप का जो निकलता नहीं है, और कपड़े फाड़ देगा लेकिन निकलता नहीं, एक बार चिपक गया है ना, तो वो है कुरु। और ये क्या करता है, इस पे पूरे चिपकाए रहते हैं, अभी दिखाऊंगी, पूरे इसको वो कुरु चिपकाए रहते हैं और ये निकालते हैं और लोगों के ऊपर फेंकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का हास्य है, मतलब लोग फिर बसते होंगे हंसते होंगे, तो ये है हास्य नृत्य, कुरु जोगी वाला, मतलब वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो निकलते नहीं है ना, तो बड़े खींच खींच के निकालते होंगे, लोगों के ऊपर फेंकते हैं। तो ये है कुरु जोगी, इसमें लोग बचते होंगे तो थोड़ा हंसने वाला इसमें हो जाएगा, है ना। फिर है आपका बण बणियान, बण और बणियान, बणियान, ये चौथा टाइप, मतलब तीसरा टाइप है, सॉरी, बण बणियान। ये क्या है, तिब्बत के व्यापारियों के साथ हुए चोरी व लूटपाट की घटना पर आधारित। तो लूटपाट की घटना पर आधारित, सीधे लिख लेते हैं, लूटपाट की घटना पर आधारित, है ना, घटना पर आधारित। और किसके साथ, जो तिब्बत के साथ हुई, यहाँ तक हो के आपको दिख रहा होगा, किसके साथ, तिब्बत के साथ, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बण बणियान सिंबॉलिक के थ्रू पर लूटपाट दिखाते होंगे कि इस तरीके से लूटा गया था, तिब्बत वालों ने लूटा था, है ना। और चौथा प्रकार है आपका माल और मल, माल और मल, माल और मल, ये चौथा टाइप है ना। माल मल में क्या होता है, स्थानीय लोग गोरखों के बीच हुए युद्ध का वर्णन करते हैं, वो तो तिब्बत के साथ हैं, अब ये गोरखों के साथ हुए युद्ध का वर्णन करते हैं कि भाई गोरखों के साथ हुए युद्ध, गोरखों के साथ हुए युद्ध का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोर मोरयान क्या करते हैं, पहाड़ों पर जो घास काटने जाते थे उन पर जो जानवर अटैक करते हैं। कुरु जोगी क्या होता है, हास्य नृत्य। बण बणियान, और ये शायद पूछा हुआ क्वेश्चन मैच करने के लिए आया था, या निम्न में से कौन सा इसका नृत्य का प्रकार नहीं, इस टाइप से कहीं क्वेश्चन पूछा था, है ना। अब ये तो इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा उत्सव है जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, और इतना फेमस हुआ कि इसको जो है यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। तो रम्माण को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल कर दिया कब, 2 अक्टूबर, है ना। इसको 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया। और ये PYQ भी है, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा शायद, ये PYQ भी है आपका, है ना। तो इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया, और इसको
सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया कि भाई ये इस पे जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चला दिया जाएगा, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इसको क्या कर दिया, सांस्कृतिक धरोहर, कि भाई ऐसा कहीं होता नहीं है कि पूरा 13-14 दिन का अभिनय है, सिंबल के थ्रू हो रहा है और बहुत सुंदर धरोहर। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है कि पहले तो किसी को पता ही नहीं था ना, एक गांव है, कुछ छोटे मोटे 2-4 गांव होंगे, उनके यहाँ पर एक लोकेलिटी में ये अभिनय होता होगा। फिर जब देखा कि इसकी मतलब बहुत ज्यादा इसकी परंपरा है और बहुत ज्यादा धीरे धीरे लोगों को पता चला, फिर लोग बहुत मात्रा में यहाँ पर आने लगे, जुड़ने लगे, तो फिर इसे धीरे धीरे लोगों ने भी फैलाया कि भाई इस तरीके का एक उत्सव होता है हमारे इधर। तो दुनिया में लाने का श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है ना। किसको? कुशल सिंह भंडारी को। आज तो दुनिया में ही तो गया, तभी तो यूनेस्को ने शामिल कर दिया इसको, है ना। तो यूनेस्को में वही चीजें शामिल होंगी जो सांस्कृतिक धरोहर और यूनिक है। कुशल सिंह भंडारी, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुनिया के नक्शे पर या दुनिया में फेमस करने का श्रेय इनको जाता है, दुनिया में लाने का श्रेय किसको जाता है? कुशल सिंह भंडारी को जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2016 में गणतंत्र दिवस की थीम यही उत्तराखंड की रम्माण थी, है ना। 2016 में जो परेड होती है दिल्ली वगैरह में, उसमें उत्तराखंड की जो थीम थी वो क्या थी, है ना, थीम थी वो क्या थी आपकी? रम्माण। तो ये भी आपको याद रखना है और शायद ये भी PY क्यों है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ रम्माण की आ गई होगी। मुखौटे 18 प्रकार के होते हैं, बात्र भी 18 प्रकार के होते हैं, जो नृत्य है वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और कुशल सिंह भंडारी जी थे, उन्होंने जो है इसको दुनिया के नक्शे पर लाया, दुनिया को दिखाया। यूनेस्को में इसको 2 अक्टूबर 2009 को शामिल कर दिया गया और 2016 में तो थीम ही रम्माण उत्सव रख दी गई थी, है ना। तो चलिए फिर इसमें इतना ही। फिर मैं आपको ले चलती हूँ थोड़े इन मंदिर, ये जो उत्सव है, मतलब ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि, है ना, कि ये कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपको यहाँ तक दिख रही है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। ये तो इमेज, मतलब ये एक वीडियो मुझे कहीं से और एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था, पोखू देवता, अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया है, पोखू देवता का मंदिर। तो मैंने उसमें भी बताया है कि ये है पोखू देवता का मंदिर, है ना। तो इसकी मान्यताएं क्या थी ये मैंने आपको बताया था। जय श्री पोखू देवता भेंट पात्र है, ये वहाँ की, ये सारे पोखू देवता का मंदिर है। वो रम्माण उत्सव की एक झलक मैंने आपको दिखा दी। और एक सेकंड में, ये तो आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, इस बार जो बद्रीनाथ धाम है उसके देखो, भू बैकुंठ बद्री विशाल के कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6:15 बजे खुलेंगे। ठीक है, 6:15 पे खुलेंगे, सॉरी। और जो चतुर्थ केदार है, ये नहीं पढ़ा हमने, रुद्रनाथ के कपाट 18 मई दोपहर साढ़े कितने, मतलब 1 बजे, आप राउंड फिगर में कर सकते हो, बजे खुलेंगे। तो चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि गोपेश्वर के जो मंडल गांव है गोपेश्वर के सगर से, यहाँ से जो है ट्रैक शुरू होता है ना। और ये तो हुई एक बात, बद्रीनाथ हमने आज पढ़ा। लेकिन इसमें कुछ और फोटो थी रम्माण उत्सव की, अभी मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं इसमें है या नहीं है ना। तो वो एक वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी है कि किस टाइप से उसमें जो है इस तरीके से उत्सव होता है, उसमें मनाया जाता है। और शायद वो फोटोज इसमें है नहीं, कहीं मिस हो गई है या फिर, अच्छा ये तो सबने ही देखा होगा, बद्रीनाथ धाम, है ना। ये देख हो, ये है बद्रीनाथ धाम, ये तो सभी गए होंगे यहाँ पे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, है ना।
तो ये जो बद्रीनाथ धाम है, मतलब ये तो ये सॉरी नीलकंठ पर्वत पे है। इनके इधर ही थोड़ा सा दिख रहा है नर पर्वत, इधर नारायण पर्वत आपके हो जाएंगे। और ये भी आपके बद्रीनाथ धाम है। जब शीतकालीन यहाँ बर्फ गिरती है तो ये तो बहुत कम है, हल्की फुल्की दिख रही होगी, बहुत ज्यादा तक भी गिरती है, इसीलिए इनकी शीतकालीन पूजा जो है वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है ना। तो ये मेन मंदिर है। और ये है रामायण उत्सव 2025 में जो हुआ था, इस बार भी अप्रैल में, क्योंकि वैशाख महीने के हर साल जो है इसको मनाया जाता है। तो ये है रामायण उत्सव, है ना, 2025 का। इसमें और फोटो होंगी। ये देखो ये लोग बैठे हुए हैं और ये इन्होंने मुखौटे पहने होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो है ये लकड़ी के होते हैं। ये जो मुखौटे पहने इन्होंने, इस तरीके से सिंबल के थ्रू इसको करते हैं लोग, बड़ा एंजॉय करते हैं। कभी मौका मिले तो आप ये देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो रखी है ना। तो कभी मौका मिले, ये यहाँ पे लोग हैं, छोटा सा ये जो है अभिनय कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें एक और चीज थी, ये वो मुखौटे हैं, ये मेरे को आपको दिखाने थे। ये हैं वो मुखौटे, ये जो पात्र बने होंगे, क्योंकि 18 पात्र बनते हैं, यही पूरा क्या कहते हैं, ये युद्ध का दिखा रहे हैं, जैसे इसको मार रहे हैं, है ना। और ये कुछ अलग अलग हैं, ये शायद। इसमें एक और फोटो थी मेरे को, ये है, ये है वो कुरु जोगी, और इस पे ऐसे लगाए रहते हैं कुरु जोगी मनोरंजन पात्र, ये आपको दिख रहा होगा। ये इस पे इस टाइप से ये कुरु कुरु लगाए होते हैं, और ये निकाल निकाल करके लोगों के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख गया होगा, है ना। आयोजन देखो, ये इसी के बारे में है रामायण के, कि गणेश पूजन, और सुबह के टाइम पे होता है गणेश पूजन, और भूमि शुद्धि होती है। और अगर आप देखोगे रामायण स्थल की सजावट की जाती है मॉर्निंग के टाइम पे, पूजा सामग्री की तैयारी, दोपहर भूमियाल देवता की रामायण स्थल पर आगमन, है ना, जो उनका भूमियाल, क्योंकि उनको ही समर्पित है। देव आरती और हवन, पारंपरिक गीत और लोक संगीत की शुरुआत, शाम को मुखौटा नाटक, नाट्य मंचन, जिसमें रावण, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, मवारिन, है ना, मोरयान जिसको बोला गया है, बनिया, बनियान आदि के पात्र उतरते हैं। ढोल दमाओं की थाप पर लोक नृत्य, जागर गायन जिसमें देवताओं की कथाएं सुनाई जाती है, स्थानीय प्रसाद और भोजन वितरण, गांव के युवाओं द्वारा गढ़वाली हास्य नाटिका भी प्रस्तुत की जाती है। और रात के टाइम क्या होता है, देवता की विदाई यात्रा, समापन आरती, उत्सव का औपचारिक समापन, ठीक है, औपचारिक समापन ये हो जाता है। तो ये थे आपके कुछ वो रामायण उत्सव की फोटोज जो मैंने आपको दिखा दिए, है ना। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। अगर आप चाहो तो एक बार जो है इसको देख सकते हो वीडियो को, है ना।